घरों को सील कर दिया गया था, तो उसको हटाने की मांग की, तो उसके लिए राजी हो गए कि हटा देंगे। और क्या बोलते हैं, और जो हम लोग ने फॉर्म भरे थे पहले से, उसके बेस पे कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग को मतलब और कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग को आवाज़ देने के लिए कहा गया है कि आवाज़ देंगे, और अगर नहीं देंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। और यास्मीन बेगम जो जली है उसके लिए काय की मांग जितना इंसाफ की मांग करेंगे। नाम बता दो। नाम मेरा शबीना राय है। एक हफ्ता का 8 दिन का मोहलत दिया गया, तो दूसरे दिन आके सील घर को कर देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, हम सामान कैसे निकालेंगे? जब मोहलत दिया गया तो मोहलत के कभी इन लोग को भी रहना चाहिए था ना, तो ये लोग नहीं थे वहाँ। और इन लोग ज़बरदस्ती यास्मीन को टारगेट कर रहे थे। और ये तक इन लोग ये भी बोला गया कि यहाँ से हम मट्टी तेल देते हैं, निगम के अधिकारी लोग यही सब बोला गया। उनको एकदम परेशान करा गया, तब उनने पेट्रोल ला के अपने ऊपर आंग में डाले और मानकर सब वहाँ से भाग गए। मानकर उनके और भी अधिकारी उनके साथ में थे, उन लोग उनको ये सब बोला गया यास्मीन बेगम को, मट्टी तेल हम ला के देते हैं और आप आग लगा लीजिए करके। बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं। उनके ऊपर में बहुत ज़्यादा ही उनके ऊपर में ये सब किया गया, टॉर्चर किया गया। उनने उनके ये सब स्थिति खराब होने की वजह से उनने ऐसे सब कदम उठाए। पहले भी इस टाइप की कोई घटना तो परसों के दिन आए थे लोग, सील वो करे, घर से निकलने का नोटिस ये करे कि आप लोग 8 दिन के अंदर खाली कर दिया जाए घर करके। और जब नोटिस 8 दिन का दिए तो दूसरे दिन घर आके सील क्यों किए? क्योंकि सामान निकालने का दिए थे ना समय हमको, तो दूसरे दिन सील किया। और 3 दिन से वो तो खुद धरने में बैठे हुए थे और उनका घर को सील कर दिया गया। तो उनका घर को क्यों सील कर दिया गया? निगम से ना उन्हीं के ऊपर में क्यों टारगेट था? और भी मकान आवंटन हुआ है, वो मकान में क्यों नहीं घुसे? जो मकान वाले लोग नहीं है उन्हीं के घर में क्यों घुसा गया? ताला लगाया। हाँ, और यास्मीन के लिए हमको इंसाफ चाहिए। जिस तरह का उसको एकदम परेशान करे हैं, वो अधिकारी को भी सजा मिलना चाहिए निगम के। ऐसा भी सुनने में आया कि और भी महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है। बहुत किया। यहाँ पे आने के बाद निगम में आने के बाद हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है, बहुत बदतमीजी से बात किया जाता है। और जो आयुक्त सर के बाहर में जो बैठे रहते हैं एक अंकल, वो भी देखते हैं हम लोग को तो बड़बड़ाते हैं कि हमारा दिन खराब हो जाएगा, ऐसे करके हमको उल्टा सीधा बोला जाता है। हमें बाहर जब तक ऐसी बैठाए रहते हैं कि सर मीटिंग में और सर आते हैं, निकल जाते हैं, सर हमारी बात भी नहीं सुनते हैं। तो ये सब। जी, मेरा नाम शबाना खान। हमारी मांग जो थी कि कुछ मकानों को सील लगा दिया गया है। सील लगाने के साथ साथ क्या हो, बहुत लोगों को नोटिस दिया गया। भाई ये पात्र लोग हैं, इनके पास राजनांदगांव में कहीं भी रहने के लिए मकान नहीं है। हम सरकार से ये मांग किए थे कि जिनके पास कोई मकान नहीं है और जो वहाँ काबिज है मकान में, उनको आवंटन कर दीजिए। जो सरकारी पैसा वो देने को तैयार है, राशन कार्ड हो या वोटर ID हो या आधार कार्ड हो, एक फॉर्मेलिटी जो भी है वो जमा कर सकते हैं। तो हमारी मांग को प्रशासन ने सुना और माना है कि जितने सील लगे थे सबको खुलवाया जाएगा। नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। एक शपथ पत्र मांगा गया है हम लोगों से कि आप शपथ पत्र दीजिए कि आपने ये आवेदन जमा किया है और आवेदन जमा कर रहे हैं। हम आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मिर्ज़ा हबीब बेग, कौमी। क्या मांगे थी, क्या आश्वासन आपने दिया? अभी नगर निगम से प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही के लिए जो आवास बने हैं, उनमें कुछ लोगों ने जो रह रहे निवासरत, उनके द्वारा नगर निगम के सामने अपनी कुछ बातें रखने के लिए वो आए हुए थे। जैसे कि उनको पूर्व में आवेदन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था, उनसे आवेदन नहीं लिया गया था, या वो उनके पास दस्तावेज कम है, तो उसके संबंध में पूर्व में नगर निगम द्वारा कुछ नोटिस की कार्रवाई की गई थी। वो नोटिस का समय बढ़ाना भी चाहते थे। तो अभी नगर निगम से डिप्टी कमिश्नर उपस्थित थे, उनके साथ उन्होंने ये सहमति आई है कि वो अपना लिखित आवेदन प्रस्तुत करेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद फिर दस्तावेज भी जमा करने का उनको एक अवसर दिया गया है। उस दस्तावेज को जमा करने के बाद ये परीक्षण करेंगे नगर निगम, और आने वाले दिनों में नियमानुसार उसमें वो कार्रवाई करेंगे। एक और मांग भी आई थी कि एक शिकायत भी आई थी कि कुछ समस्याएं हैं और किसी पर्टिकुलर कर्मचारी के विरुद्ध में शिकायत है, तो उस संबंध में नगर निगम कमिश्नर विचार करेंगे, क्योंकि उनके अनुशासनिक अधिकारी वही हैं। तो अभी तो वर्तमान में यही स्थिति, उन्होंने हमको ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देके वो वापस गए। मकान को नगर निगम द्वारा सील किया गया है, तो उसको खुलवाना चाहते थे। तो इसी बात पे सहमति बनी है कि आप अपना आवेदन जमा करिए। दस्तावेज वगैरह जमा करने के लिए आपको 15 दिन का समय और दिया जाता है,
15 दिन में आप अपना दस्तावेज जमा करिए। नगर निगम ने भी अपनी सहमति दी है कि वो विशेष टीम बना के उसका परीक्षण करेंगे और पात्र लोगों को जो नियमानुसार प्रावधान में है उसके अनुसार आवंटित किया जाएगा और फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।